हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगम। ध्यान से सुनना। इससे पहले मैंने आप लोगों को जीएसटी के बेसिक कंसेप्ट्स के मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट के एमसीक्यू करा दिए थे। अब अपन सप्लाई चैप्टर करेंगे। ये सब पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन रहना, वहां सब मिल जाएगा। ठीक, अभी ध्यान दो सर, मेरे साथ क्वेश्चन बनाने में ध्यान दो। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विल बी डीम्ड एज सप्लाई। किसको हम सप्लाई मानेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 के हिसाब से? AB and Associate transfer stock of goods from its Mumbai branch to Kolkata depot for sale of such goods at the depot। ये तो कवर हो जाएगा सर, शेड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन है सर। ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन कवर हो जाता है। मिस्टर रघुवीर, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर, परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी ऑन सच मोटर व्हीकल वाज ब्लॉक्ड। आईटीसी अगर लिया होता और फिर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोज करता तो हम मान लेते सर कि शेड्यूल 1 में कवर होगा। तो आईटीसी तो लिया ही नहीं सर, क्योंकि ब्लॉक्ड है। Check. Miss Riddhi, an employee of Sun Limited, received gift from her employer on the occasion of Diwali worth 21,000। 50,000 से ज्यादा का होता तो शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है सप्लाई में। ये तो 21,000 का है, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा सर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ? सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन द कोर्स, ये तो शेड्यूल 3 में आ जाता है सर। ठीक। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये भी सर शेड्यूल 3 में आता है। लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, सर ये सप्लाई होता है सर। और अदर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम याद है ना सर? हमने क्या बोला था? एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, बट अदर देन सॉरी, एक्शनेबल क्लेम को हमने शेड्यूल 3 से बाहर किया था। वहां पर लिखा था अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब चीजें थी सर, तो ये सप्लाई है। सेल ऑफ लैंड तो कभी नहीं था सर। तो हमसे पूछा था कौन सा सर सप्लाई है? लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग। अगला देखो, which of the following activities shall be treated neither as supply of goods nor supply of services? देखते हैं। permanent transfer of business asset where input tax rate has been availed on such asset, सर ये तो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफर शेड्यूल 2 में कवर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, ये शेड्यूल 3 में आ जाएगा सर। ठीक। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो ये 2 पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट मतलब हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ मतलब डी। समझ आया सर? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स? किसको गुड्स नहीं कंसिडर किया जाता सर? 10 पैसा कॉइन हैविंग अ सेल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, 10 पैसे का 10 पैसा 100 रुपए में बिक रहा है सर, ये तो गुड्स है सर। शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, सर शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज बाहर है सर। ठीक है, एक ये हो गया। लॉटरी टिकट्स को तो हमने गुड्स माना है सर, तब तो एक्शनेबल क्लेम में कवर करके, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में कवर करके हम इस पे जीएसटी लेते हैं सर। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर मनी बाहर है। अरे 10 पैसे का कॉइन बंद हो चुका है भाई। ठीक है, 10 पैसे का कॉइन बंद हो चुका है, मनी बाहर है, बट ये 10 पैसा बंद हो चुका है। अब तो ये जो बिकता है 10 पैसे से ज्यादा में बिकता है सर, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है सर। याद है अपन पढ़ के आते सर, अदर देन करेंसी हेल्ड इन इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू, ये वही है। देखो, when a consumer buys a television set and also get a mandatory warranty and a maintenance contract with the TV, it's a composite सर। पूरे मार्केट में यही चल रहा है सर, टीवी के साथ उसका मेंटेनेंस, वारंटी सब फ्री में मिलती है सर। गुड्स एज पर सेक्शन 250 ऑफ द 252 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इंक्लूड्स, गुड्स में क्या क्या चीजें आएगी? तो इन्होंने बोला सर एक्सटेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स आएगा, मनी नहीं आता, सिक्योरिटीज नहीं आता, तो पहली 2 चीजें आएगी सर। तो ये हो जाएगा सर ऑप्शन ये वाला। ठीक है, अगला देखो, assuming that all the activities given below are undertaken by for a consideration, state which of the following is not a supply of service? नहीं है supply of service। renting तो होती है सर। agreeing not to work with a competitive organization, refrain from an act वगैरह। repairing of mobile phone, ये भी सर्विस है सर। provision of service by an employee to the employee in the course, ये नहीं है सर्विस, ये शेड्यूल 3 में कवर होता है सर। ठीक है, आगे देखो, which of the following activity or transaction are considered as supply of services? किसको कंसीडर करते हैं हम सप्लाई ऑफ सर्विस? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये तो गुड्स है सर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टुपुलेट कि फ्यूचर में ट्रांसफर होगा, हाँ वो भी गुड्स है सर। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अंडर अ डायरेक्शन। ठीक है, ये भी गुड्स डिस्पोज वगैरह, ये भी गुड्स आ जाएगा सर। रेंटिंग ऑफ एमओएल प्रॉपर्टी, ये सर सर्विस है सर। ठीक है, तो आपसे तो पूछा था ना किसको हम सर्विस कंसीडर करते हैं। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये तो गुड्स होता है सर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये भी गुड्स है सर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स
under an agreement which stipulate that the property shall pass. अरे एक सेकंड, एक मस्त वाली बात है, अपन आगे नहीं पढ़े थे, इधर ध्यान दो। इसमें बोला सर ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया सर, तो ये सर्विस हो गया, ये गुड्स है। और ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स द प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट, ये भी गुड्स होता है सर। शेड्यूल 2 की बातें चल रही है सर। तो हमारा सिर्फ पहला वाला ट्रांजेक्शन है जिसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। अगला देखो सर ये सेम है, ये गलती से सर क्वेश्चन 1 का ये सेम है, वापस कॉपी पेस्ट हो गया है। आगे देखो, which of the following activities or transactions are considered as a supply of goods, किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं? ये तो सर्विस है, ये भी सर्विस है। And goods forming part of the asset of the business carried on by the person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately after he ceases to be a taxable person. ये हो जाएगा सर गुड्स, क्योंकि यहाँ हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं सर, हम हमारी बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं सर, ये तो सर्विस है सर। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। शेड्यूल 2 की बातें हो रही है सर, ये सब शेड्यूल 2 के ट्रांजेक्शंस। अगला देखो, which of the following activities are not treated as supply even if made without a consideration, ठीक है, किसको सप्लाई नहीं माना जाएगा? देखो, permanent transfer disposal of business asset where ITC has been availed on such asset, ये तो शेड्यूल 1 में ट्रांसफर माना जाता है सर, सप्लाई माना जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर हिज पर्सनल यूज, विदाउट कंसिडरेशन है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है, रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन से होता, तो हम इसको क्या करते हैं? सप्लाई मान लेते हैं। बट ये तो पर्सनल यूज है सर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो हमारा तो आंसर यही हो जाएगा ना सर। हमसे तो पूछा था नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ना, ठीक है। बाकी चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो। अगला देखो, which of the following services received in the course or furtherance of business without consideration would amount to supply? Without consideration, import of service by a person in India from his son well settled in USA, सर सन तो मेरे रिलेटेड पर्सन में कवर है ना, बच्चे तो कवर है ना सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, ना ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उनका डिपेंडेंसी देखा जाता है सर, इसको हटाओ सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम हिज ब्रदर होली और मेनली डिपेंडेंट, ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा सर। ठीक, एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर होली और सर, डॉटर तो कवर्ड है सर, डॉटर तो रिलेटेड में वैसे भी कवर्ड है, तो हमारा आंसर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। आगे देखो, which of the following statement is true under GST law? Grandparents are never considered as related person to their grandson or granddaughter, ना ये गलत है। Grandparents are always considered to be related, नहीं always नहीं सर, हम तो उनका डिपेंडेंसी देखते हैं सर। Grandparents are considered as a related person to their grandson or granddaughter only if they are wholly dependent to their grandson, यही है सर, wholly dependent। समझ आया? ये हमने सप्लाई चैप्टर के एमसीक्यूज कवर किए। इसके बाद चार्ज ऐसे ही करके मैं आपको पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यू केस सिनेरियोस कराऊंगा। केस सिनेरियो तो मैं ऑलरेडी करा दी हूँ, एमसीक्यू कराऊंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन रहो, वहां पर सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।